अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। इस माथे की चोट के साथ तो घर जाना मुनासिब नहीं है ना, तो राई का पहाड़ बना देंगे। एक आध तस्वीर मिल जाती क्लोपेत्रा की तो मैं अम्मा को दिखा देता ना, और अम्मा से कहता कि ब्लैकबेरी भाई के घर जाओ, इनका रिश्ता लेके। हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे ससुर ने घर आके बताया कि अब्बू ने उनको धमकी दी है FIR कटवाने की। नहीं तो ये बात तो तुम्हारे अब्बू ने नहीं बताई। मेरी शॉप पे ही पहुंच गए थे और मुझसे कह रहे दे हिजाब को तलाक। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया उनको, भाई मर गए तलाक देने वाले भी और दिलवाने वाले भी। तुम्हारी माँ पे तेल और बहन पे पेट्रोल डाल के आग लगानी है मैंने। तोड़ देते ना दिल। इस एक बार की जिल्लत से 10 बार का दिल टूटना बेहतर है। किरण भाभी उससे प्यार करती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गुलाब गोली से प्यार करती है ना, तो गुलाब गोली को मैं रास्ते से हटा दूंगा। भाई एक बात पूछो, आप मारेंगे तो नहीं? अबे भोंक, मैं क्यों मारूंगा? एक सेकंड। फिर भी आपका भरोसा नहीं ना, तो सवाल ये है कि अगर आपने किरण भाभी से जबरदस्ती शादी कर दी। अरे जल्दी पूछ, घंटा गुजार दिया तूने। और भाई पूछने दो ना भाई, डर लग रहा है आपसे पूछने में। अगर आपने किरण भाभी से जबरदस्ती शादी कर भी ली, फिर भी किरण भाभी उस गुलाब गोली से प्यार करती हो तो? अबे तो प्यार करती है तो करने दे। शादी के बाद उसको मेरी बीवी बनके मेरे घर ही रहना पड़ेगा। और वैसे भी प्यार मैं उससे कौन सा करता हूँ? तुम तो कह रहे थे कि मेरा दिल आ गया उस पर। अबे प्यार करने में और दिल आने में फर्क होता है। किरण तो मेरी जरूरत है। अम्मा और कैंची को सुधारना है। अपने सारे बदले लेके रहूंगा मैं कैंची से, छोड़ूंगा नहीं। भाई किरण भाभी से शादी करने के लिए इतने पापड़ बेलने से अच्छा है कि तुम कैंची और अम्मा को प्यार से सुधारने की कोशिश करो। अबे ऐसे नहीं सुधरने वाली वो तो हिजाब भाभी बेचारी इतनी अच्छी है, इतने सब्र तहम्मुल के साथ उनके दिल जीतने में लगी हुई हैं, और वो है कि नाक में दम करके रख दिया है। फिर क्या चक्कर बना के रखा हुआ है हिजाब भाभी का। उंगलियों पे नचाते हैं वो, उंगलियों पे हिजाब भाभी को। बड़ा तरस आता है बेचारी को देख के यार। भाई इसका एक ही हल है, किरण से शादी करनी पड़ेगी, किरण को घर लाना पड़ेगा, वही आके सब कुछ सुधारेगी। किरण को भी उंगलियों पे नचाया तो फिर? अबे मुझे नहीं पता यार, तेरे सवाल ही खत्म नहीं हो रहे, सवाल पे सवाल किया जा रहा है। देखा जाएगा जो भी होगा। सुनो, ये अपने कपड़े धोगी ना, तो साथ में मेरे भी 2-4 जोड़े धो देना प्लीज। हो वहाँ पे मैं कल धो दूँ, मैंने अभी पेन किलर खाई हुई है। तो मैं क्या करूं? हड़हराम कहीं की काम चोर। वैसे तो तुम बात बात पर डस्टिंग कर रही होती थी, अब क्या हो गया? बड़ा शौक था तुम्हें तो काम करने का। 2 कपड़े धो दोगी तो क्या मर जाओगी? नहीं हो माँ, अभी मैं आपको मना नहीं कर रही। अगर मुझे मना करना होता तो मैं कोई काम ना करती। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, मैंने पेन किलर ली हुई है जिस वजह से मुझे नींद आ रही है। आपको पता है ना, मैं गिरी थी तो मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बस इसलिए। इतनी मासूमियत से तुम मुझे ये बात जता रही हो कि हमने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं तुम पर। नहीं हुआ आप ही, मैं ये नहीं कह रही, मैं बस आपको रीज़न बता रही हूँ कि मैं इस वजह से कपड़े नहीं धो सकूंगी। देखो तो कैसे बहाने बना रही है।
भगोड़ी मुफ्तखोर। अरे 2 रुपए का जहेज तक तो तुम लाई नहीं हो, आ गई मेरे भाई का माल खाने के लिए। हुमा आपकी, आप क्यों हर वक्त इस तरह की बातें करती रहती हैं? मैं हमेशा आपका दिल जीतने की कोशिश करती रहती हूँ और आप हैं कि हर वक्त दिल दुखाने वाली बातें करती रहती हैं। देखो तो जरा कैसा इल्जाम लगा रही है ये मुझ पर। आने तो जरा आज हारून को और अम्मा को, दोनों को बिठा के मैंने भी जो है ना कचेरी लगानी है और सारी बात करनी है। बना मेरे कपड़े, शक्ल है इनकी काम करेंगी ये बीमार मरीजा। हिना के अब्बू, चाय। हौसला करो हिना के अब्बू, बच्चा हो के बड़ा, गलती हो ही जाती है, उसे समझाया जाता है, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती। मुझसे गलती हो गई शायद, मैं उसे बहन समझा, उससे तुमने हसद की हिना के अब्बू, तुम्हें हिना को समझाना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि मुझ पर क्या गुजरी, ये बताकर उससे बाज रखना चाहिए था। मगर तुम तो खुद अमेरिका जाने के ख्वाब देख रहे थे। मैं भूल गया था कि हमीदा कितनी फितना लड़की थी, कितनी मफलूर है। शीना को जब मैंने ख्याल में दिलचस्पी लेते देखा, तो मैंने अपने उससे रिश्ते की बात की ये सोचकर बहन है, ख्याल करेगी, उसकी आंख में भगवती के बाद। चलो छोड़ो, दिल मैला मत करो। अगर घर में रहने वालों में मोहब्बत हो तो यकीन करो झुगी भी महल लगती है और जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहती। कहा है ना, मेरे झूठ की वजह से मेरी बेटी की भी जिल्लत हो गई। हाँ, ये कायनात का उसूल है कि किसी का नुकसान और किसी का फायदा बनता है। ये तो उसकी पुप्पो ने उसको जलील किया और अल्लाह ने हमारे हक में बेहतर कर दिया कि मेरे और हिना के बीच जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। तो अच्छी बात, अगर इस वक्त कहाँ है ना? वो काम कर रही है और अभी भी रात का खाना बना रही है। रात से शुक्र। अरे जल्दी ले आ मनूस, खाना खाऊं तो गोली खाऊं, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे ये आजा, कैंची है। लो अम्मा, खाओ अपनी कैंची की मैयत का खाना। क्या जिन सवार हो गया है? क्या तकलीफ हो गई है तुझे? क्यों मौत पड़ी हुई है? अरे मुझे क्यों मौत पड़े? मौत पड़े तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बहू को। अरे चुप, सत्यानाश है, बेगैरत नहीं तो तू क्यों मेरे बेटे को बददुआएं दे रही है? अरे बहू को जितने कोसने देने दे, मेरे बच्चे को क्यों बातें सुना रही है? क्योंकि जो हमारा भाई है ना, वो ही इस नागन को उठाकर लेकर आया है। शाम से मुझसे जबान चलाई जा रही है कमबख्त तुम्हारी बहू। 1 नंबर की झूठी है, बल्कि 100 नंबर। अरे कोई नहीं है यहाँ पर मेरे तेरे अलावा, कम से कम मुझसे तो सच बोल ले। अम्मा सच ही तो कह रही हूँ। पता है आज उसने क्या किया मेरे साथ? तुम्हारा एक जोड़ा धोने के लिए मैंने उसको दिया, पलटा के उसने मेरे मुंह पे फेंक के मारा है और बोल रही कि ले जाओ उठा के यहाँ से नापाक, गलीज, गंदा, बदबूदार जोड़ा। ऐसा कह रही थी वो? और सिर्फ इतना ही नहीं कहा,
उसने कहा कि ये जो तुम्हारी माँ के गंदे गलीज कपड़े हैं ना, अम्मा क्या बोलूं मैं, बस छोड़ो। मैं अपनी जबान पे भी नहीं ला सकती वो बातें जो उसने की हैं। ऐसी ऐसी बातें बोली, इतनी वाहियात, इतनी खराब बातें बोली हैं, तौबा तौबा। बता मुझे क्या था, बता मुझे। बोल तो रही हूँ, मैं नहीं बता सकती। कैंची होके मैं कुछ नहीं बोल सकती। अम्मा इतने खराब अल्फाज उसने अदा किए हैं तुम्हारे बारे में, पता है तुम्हें। एक काम करो, तुम ना खुद जाके पता करो उससे, जरा पूछ के आना। अब तो मैं जरूर पूछूंगी उससे तकलीफ क्या है मनूस मारी को, है जो मेरे मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू फरमाई जाती है। अब मजा आएगा। चलो भैया, अम्मा तो गई, मैं मजा ले लेके खाना खाऊं। उफ। शुक्र है इस वक्त ब्लैकबेरी बाहर नहीं था। क्या बात है किरण, आजकल दरवाजे से बहुत झांकती हो तुम। कुछ नहीं, बाहर एक आवारा कुत्ता मंडला रहा था, बस उसे ही देख रही थी। एक बार नजर आ जाए ना, ऐसा मजा चुकाऊंगी पूरी जिंदगी याद रखिएगा। फिर भी किरण से वाला पड़ा। या अल्लाह, वो इस घर को अपनी रहमत से इतना नवाज दे कि मेरे ससुराल के दरो दीवार जगमगा उठे। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे शौहर पर रहम फरमा, मेरे ससुर पर और मेरे वालिद साहब पर रहम फरमा। या अल्लाह, मेरी सास और मेरी माँ पर रहम फरमा। या अल्लाह, मेरी बहन और मेरी नंदों पर रहम फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, इस घर में रोज़ी के वसीले बना दे, बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह, मेरी सास नंदे मेरे साथ जो भी बुरा सलूक करती हैं वो अपने दिफा के लिए कर रही हैं। उनके हर बुरे सलूक के लिए मैं उन्हें दिल से माफ़ करती हूँ। परवरदिगार आलम, तू भी उन्हें माफ़ फरमा। या अल्लाह, क्लियोपेत्रा और हुमा आपी के लिए अच्छे रिश्ते भेज दे इस घर में परवरदिगार। मेरी बहन हिना समेत जितनी बेटियां घरों में बैठी हैं, सबके लिए अच्छे रिश्ते, अच्छे घर, अच्छे बरता फरमा दे परवरदिगार। इस घर में इतनी खुशियां भेज दे कि ये लोग मुझे खुश कदम समझ के मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगे। या अल्लाह, तो हमें माफ फरमा दे, वो मुझसे राजी हो जाए। या अल्लाह, तू मुझसे राजी हो जा और माफ फरमा। इलाही हफीज़ या रब्बुल आलमीन। और बता, क्या कहा उसने मेरे बारे में? अबे उसकी ये मजाल कि वो मेरे बारे में बाहर महल्ले में ये बकवास करता फिर रहा है। तो फोन रख, अभी मैं उसकी खरीद लेता हूँ। अबे तो फोन तो रखना। बताता हूँ भी, मेरे बारे में पूरे महल्ले में उल्टी सीधी बकवास करता फिर रहा है। हेलो। हाँ भाई, और पापड़ के बच्चे, ये तू मेरे बारे में पूरे महल्ले में क्या कहता फिर रहा है? अब क्या कर दिया मैंने? अबे तू ये पूरे महल्ले में मेरे बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहा। देख, बाज आ जा, बाज आ जा, मैं तुझे कह रहा हूँ, वरना तुझे महल्ले में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। इसने तुमसे क्या कहा? अबे उसी अगले ने जिसके पास जाकर तू रोना धोना करता है। अबे इस रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुझे जो कहना है कह ले, तुझे कुछ नहीं कहूंगा। वो क्या हो गया? खैरियत तो है? मुझे तो किसी साजिश की बू आ रही है। ये कोई साजिश नहीं है बब्बू, तुझसे लड़ते लड़ते थक गया हूँ यार। और वैसे भी अब मेरी बेटी तेरे घर में है, तुझसे लड़ना मेरा बनता ही नहीं। हाँ, अब आना बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए
ऊंट पहाड़ के नीचे आया या पहाड़ों पे से गुजर के, तो मेरी बेटी को अपनी बेटी बना के अपने घर में रख ले बस। अब क्या तेरी बेटी को मैं अपनी बेटी समझ लूं? अबे मैं उसे बहू नहीं तस्लीम करूंगा, समझा? तू बेटी कह रहा है, चल मैं उसको तलाक दिलवा के तेरे घर भिजवाऊंगा। देख यार बबन, मेरी बेटी एक नेक बाकिरदार औरत की बेटी, वो जान दे देगी, तलाक नहीं ली। अबे हाँ अच्छा है ना, जान दे देगी तो जान ले लेंगे उसकी हम। तू शराफत की जबान तेरी समझ में नहीं आ रही, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। अबे धमकियां दे रहा है सर फोड़ने की? अबे मार के दिखा, हमारे हाथ में क्या, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने। हम बखैरत, कोई शर्म है नीचे नीचे। अबे तू तो हद से बढ़ता जा रहा है। अबे बेगैरत बोल रहा है मुझे? अबे तू होगा बेगैरत? बेगैरत कहीं का। अरे बजाय शर्मिंदा होने के ऊपर से गालियां बक रहा है। तू का पट्टा। खाएगी क्या? नियतों की तरह दिख रही है। क्या हो गया अम्मा? अपनी बहू की क्या मैयत वाली शक्ल लेके आई हो जो रो रही हो? मुंह अच्छा ना हो ना तो बंदा बात अच्छी कर लेता है। हाँ तो देख नहीं रही कितनी रोती धोती शक्ल हो रही है अम्मा की? हो ना हो, इनकी बहू ने कोई ना कोई ऐसी बातें की हैं जो मेरी माँ का इतना दिल दुखा बेचारी रोज में। यही नहीं, दिल दुखा है मेरा, मगर आईने में अपनी शक्लें देखकर अपनी। तो अम्मा आईने में शक्ल देख के रोती हुई शक्ल तुम यहाँ लेकर आ गई क्यों? क्या हो गया? चुप हो जा भाई, चुप हो जा। उनकी पूरी बात तो सुन लो, तुम भी ना हरफों की बनी हुई हो पूरी। अरे जा यहाँ से। चारी मासूम नेक रूह नेक सिफत, अरे वो तो मुसल्ले पे बैठ के गिड़गिड़ा के अल्लाह से हमारे लिए दुआएं मांग रही है, और हम ऐसे बदबख्त किसकी राह में कांटे अंगारे बिछाए चले जा रहे। वाह अम्मा वाह, तुम्हें पता नहीं है कितनी गुन्नी और मीसनी है। जब मैं तुमसे यहाँ बैठ के सारी बातें कर रही थी ना, तो वो कमबख्त गुन्नी में कान लगाए सारी बातें सुन रही थी हमारी। और जैसे ही तुमने कहा कि मैं जरा जाके खबर लेती हूँ, फौरन जाके उसने अपना मुसल्ला बचाया, जाली टकरे मारनी शुरू कर दी उसने। क्या वाकई सच कह रही है तू? ऐसा ही है? बना दिया ना बेवकूफ उसने, जैसे मुझे बेवकूफ बना रही थी, मासूम शक्लें बना बना के अंदर से हमारी जड़ें काट रही है। मैं जमाने भर की इतनी झादीदा इतनी खर्राट औरत, और मुझे चला दिया उसने। है भैया सही बात है, और की बनी हुई है रूफों के। बस खुश हो गई, लगा दिया आग तुमने। देख रही हो मैं इसको? ओ भाई बात सुनो, तो बहुत ज्यादा प्यार है ना तुझे अपनी भाभी से, तो चल जा, चल खाना वाना भी उसी के साथ खाया कर। चल उठ यहाँ से, तपोश शक्ल गुम कर, शक्ल गुम कर, चल। बात सुन, निकल ले यहाँ से, समझी? और इतने जूते मारूंगी ना, याद रखेगी तू। निकल। जा रही हूँ अम्मा, देख लेना इस हुमा ने ना काट काट के घर की धज्जियां उड़ा देनी है। चलो भैया शुक्र लगा, मेरा तो पेट भर गया। अम्मा तुम आए ने लाई थी खाना और खुद बैठ के खा लिया, मजा आ गया आज खाने में। है तो अब एक तो शक्ल बुरी, ऊपर से हरकतें देख ले। घटियापन की मिसाल है, इंसान नहीं है ये, कोई सही लोग हैं घटिया। अरे शादाब बोले क्या तुम तंग कर? अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ हिना के अब्बू? अरे नीचपन की भी हद है, नीचपन की बेदा। तुम अभी जाओ इजाम की ससुराल और उसे लेकर आओ। लो फिर वही रट लगाए रखी हुई है तुमने। भाई अभी मेरी हिजाब से बात हुई है फोन पे, वो कह रही है कि सारा घर उजाला ही उजाला फैल रहा है। उजाला ही उजाला नहीं, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है।
मैंने उजाला बन के दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। किससे? बब्बू भाई से? हाँ, वो तो सर पे चढ़ गया, जलील कर दिया, पैरा चढ़ा दिया मेरा। अभी जाओ लेके आओ हिजाब को। क्या हो गया है? अभी इतनी रात को मैं हिजाब के घर जाऊं, वो भी उसके ससुराल? नहीं, मैं नहीं जा सकती। इस ससुराल ना कहो से, कांजी हाउस है, कांजी हाउस। देखो, मैंने कह दिया है ना कि मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, सुबह जाओगी? हाँ, हर हाल में। हर खरीदेगा। लगता है दिमाग सटिया गया है। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं।